नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जीसी कैंपस चैनल पे टॉपर स्टॉक में लेके आए हैं प्रमोद भूकर, जो अभी चयनित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। इनकी चयन यात्रा देखें तो पीएचडी हैं ये कर रखी है, साथ ही लेक्चरशिप से असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रमोशन किया है। तो आज हमारे टॉपर स्टॉक के मेहमान ये हैं। तो आज हम इनकी जीवनी के बारे में, इनकी जीवनी यात्रा के बारे में, इनकी सफलता के, वो कहते हैं ना, सफल से जाने सफलता के राज। तो आज इन हम टॉपर स्टॉक में प्रमोद से सफलता के राज जानेंगे, जो आपके लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई प्रमोद, हमारे यहाँ चैनल पे आने पर। तो आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी चयन प्रक्रिया के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बेहतरीन परिचय दिया। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ज़्यादा सफलता ने नहीं सिखाया। मुझे तो सफलता के बीच में जो असफलता का दौर था, और थोड़ा बीच बीच में तो खुद सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ फीलिंग वाली चीज़ थी, उसने सिखाया। तो लगभग अपन टॉपर्स की वो सफलता वालों को डेडिकेट के करने के बजाय बेचारे जो लाखों असफल जो असफलता का सामना करते हैं, वो ऐसे होते हैं। असली से असली तो चीज है सिखाने वाली, कोई सिखाती है। सही बात है, सफलता के साथ साथ असफलता बहुत कुछ सिखा देती है। वो ही सिखाती है, सफलता तो गुरूर देती सही बात है। है। तो आपने सफलता कई बार चखी है, कई बार आपने इसका टेस्ट किया है। बिल्कुल। शुरुआत, जैसे सबसे पहले आपने तैयारी की, स्कूल लेक्चरशिप की, उसमें सफल हुए, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो आपने सफलताएं कई पड़ाव पार की है। करेक्ट। तो क्या अंतर लगा पहली सफलता में और उसके बाद सफल होने में? पहली सफलता की बात करूं तो इट वाज अनएक्सपेक्टेबल। पहले तो मैंने रिजल्ट देखा, और रिजल्ट की में शायद उस पीडीएफ को मैं 3 या 4 बार फिर से मैंने रख रख दिया, इधर उधर चला गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुंह के आया। मैं फिर से देखा, हालांकि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, क्योंकि एक वो हो गया था, फ्रैंक हो गया था। 2 4 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया, और रिजल्ट से कोविड का टाइम था, कुछ था नहीं, पूरे दिन फोन पे लिए बैठे रहते। और कुछ दोस्तों ने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा था, तो उस पे बातचीत हुआ करती थी, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, तो ऐसे हुआ रिजल्ट आएगा आएगा। एक दिन रात को रिजल्ट आया, और उसमें कोई ऐसे ही कोई दूसरे सब्जेक्ट की पीडीएफ और ऊपर पॉलिटिकल साइंस का नाम चिपका के सर्कुलेट कर दी। हमारा रोल नंबर था नहीं, और होगा भी कैसा, स्वाभाविक है। हाँ। तो हालांकि 3 4 घंटे बाद में ये चीज क्लेरिफाई हो गई थी। लेकिन एक ऐसे होता है ना, फिर विश्वास इतना जल्दी से होता नहीं है। पीडीएफ में नाम देखें और उसके आगे ब्रैकेट में 2 रैंक, जो सेकंड रैंक है, वो देखें। यार हमसे बेहतर तो जांबाज है, ये अभी तो बहुत सारे होंगे, हम हमारा कहाँ 2 नंबर पे। तो फिर से देखा, ऊपर एक बार और किया कि प्रोविजनल वाला तो नहीं है, अस्थाई वाला, जिनका वेटिंग वाला तो मुख्य है, तो मुख्य सूची ना। तो वो एक विश्वसनीय तो बाद में लगा, लेकिन उस टाइम तो ऐसे धक धक कर रहा था, क्यों लग रहा था बस। वो आप आपको एक फांसी से पहले की जो का जो होता है ना, रिजल्ट की जो पीडीएफ खोलते हैं, तब तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अपना कई दिनों की, काफी दिनों की मेहनत होती है उसमें, कई सालों की मेहनत होती है, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो वो तो सर शब्दों में बयां करना तो एक मुश्किल है। ऑलमोस्ट मुश्किल ही है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, याद दिलाऊंगा आपको। हाँ। शायद याद होगा, क्लास में हाँ। शर्त लगी थी। हाँ। 2018 के बैच के बिल्कुल हमारे बिल्कुल। प्रमोद सबसे प्रिय विद्यार्थियों में रहे। तो 2018 के बैच में थे, तो चर्चा चली थी। आप कहे कि सर मैं पहली रैंक लेके आऊंगा। हाँ। तो मैंने कहा पहली रैंक लेके आओगे तो आपको ये शर्त मिलेगी। हाँ। हाँ। फिर जैसे रिजल्ट आया तो आपने बताया कि सर सेकंड रैंक आई है। हम्म। तो बोला वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो तो मैंने कहा बोले देखो। पहली रैंक तो नहीं थी। हाँ, याद होगा आपको हाँ, कि तो इसलिए उसके साथ आज बहुत तो अच्छी आप पाँच यात्रा छह थी वो। साल बाद में हम मीट, ये फिर से मिलना हो रहा है अपना। बहुत टाइम से ये चीज ड्यू थी। और उस टाइम पे सर के बारे में मैं बताऊंगा। उस टाइम पे, बाद में तो हालांकि कोविड में बहुत सारी चीजें बदल गई। बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, एक पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा प्रिय मेरा वो विद्वान है, हैबरमास। जैसे मैं पर्सनली भी अगर कोई पूछता है कि यार वो तेरा वो एक्सपीरियंस कैसा था, जाकर साहब के साथ पास में कोचिंग,
मैं कहा जी हम तो पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से रहते थे। वो अगर कुछ बोल भी दे, हालांकि खुद खड़े होके वो अगर कुछ बोल भी दे तो हम कहेंगे भाई साहब बोल लो, हमारा क्या है, हम तो जो तैयारी करता है बेरोजगार है वो तो जलील होने के लिए ही आया है, जैसे मार्केट में समझा जाता है। हालांकि सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी होती है, सबकी होती है। लेकिन फिर बोल लो यार के मारो के है, वो सुने रूट जैसा तड़के उठा पूछ ले स्या। सही। तो लेकिन मेरे को याद है आपकी मतलब क्लास में टेस्ट में आप वो विद्यार्थी थे जो मतलब जहां भी डाउट लगता वहां पे फ्रेंकली हाँ हाँ फ्रेंकली। क्लास में कहते नहीं सर हमने तो ये पढ़ा इसका ये हो सकता है क्या। हाँ तो कई बार वो कहते हैं ना कि टीचर कैसा भी हो स्टूडेंट से भी सीखता है। नहीं सर तो मैं इस चीज को मैं फ्रेंकली एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं भी आपसे बहुत चीज ऐसे स्टूडेंट लाइफ होती है कि हाँ यार प्रमोद उससे हमें ये मिलता है कि मेहनत कर रहा है। उस टाइम की आपकी जो सिचुएशन थी, हम खड़े होके पूछ रहे हैं, और आपकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार बार बार बढ़ने ही नहीं दे रहे, 5 10 मिनट हो गई, बढ़ने ही नहीं दे रहे, अगले क्वेश्चन पे गए, मगर फिर से डाउट आ गया। आज मैं समझ सकता हूँ बच्चे क्लास में होते हैं, कॉलेज में या फिर कहीं पे भी बच्चों को क्या होते हैं, इतने डाउट होते हैं थोड़ी सी देर में, मगर बाद में बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने किस तरह से झेला होगा हमें, कि मतलब कहीं पे भी बातचीत। आप वाली जो विशेष रूप से थे यार, अभी हम थोड़ी देर आपके पे 4-5 का गैंग रहता था आपको। चार मैं था, आशीष था, और देवकी था, रणवीर था। तो ये चारों पांचों जने हम ऐसे ऐसे, हालांकि ऐसे लगता भी था कि यार आज तो फिर हम बात बाहर जाके आपको बताऊं, आज तक बताया नहीं हमने बाहर आज तो ना पूरा, आज तो वो कर दिया, पूरा मामला चौक कर दिया, मगर कर दिया ना तो बोले चौक कर दिया। बोला अब मतलब जाखड़ जी अगले टेस्ट नहीं देने देंगे तुझे। मैं ऐसे कैसे नहीं देने देंगे, हमारे ये है तो सही बात नहीं इससे देखो यही तो होता है। आप हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं जैसे मिल भी कहते हैं कि चर्चा की स्वतंत्रता होनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ चर्चा की स्वतंत्रता मिलेगी तो व्यक्ति के अपने विचार प्रकट कर पाएगा बिल्कुल बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए। हम्म, कई मैंने देखा है सुना है कि कई जैसे कोई टीचर्स होते हैं क्लासरूम होता है हम्म, बच्चों को चुप कराते हैं हाँ वो एक अच्छा तरीका नहीं 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 होता। वो कोई बात नहीं नहीं आए तो कहेंगे कल देख के बता देंगे। सबको सब थोड़ी ना भगवान आता है। परफेक्ट तो कोई कुछ भी नहीं परफेक्ट, है। हाँ परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो इसी यात्रा में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो स्ट्रेटेजी यानी आपने जो लक्ष्य हासिल किया तो ये गोल पहले से तय कर रखा था या कहीं पे प्रेरणा मिली आपको कि नहीं यार मेरे को तो शिक्षक ही बनना है शिक्षक में भी असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है। नहीं सर, पहले से कुछ तय नहीं कर रखा था। पहले तो वही जो सबके होते हैं, हालांकि मुझे उन बच्चों पे अफसोस होता है। तो क्या पता थोड़े दिनों में हम भी उनमें आ जाएं कि बच्चों को पूछते हैं 8वीं 9वीं क्लास में बेटा क्या बनना है, बड़े वो सटीकता से कहते हैं मुझे लॉयर, मुझे एडवोकेट बनना है, कोई कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। हम तो पीजी तक के बाद तक डिसाइड नहीं कर पाए। पीजी वहां तक दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहा था, एक दो छोटे मोटे एग्जाम्स में, हालांकि कोई एग्जाम छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे होता है कि उसमें सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन की दौड़ नियर बाई पहुंचे। कईयों का ऐसे लगा नहीं यार नहीं करना, फिर यहाँ पे आए, अलग ही एक रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए आए जयपुर में। आई एम सॉरी टू से, मैं आपके पास पढ़ने के लिए जयपुर में नहीं आया था तो मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ सेकंड बड़ा हो जाए नहीं नहीं आंसर। जानना चाहेंगे सारे तो विद्यार्थी। फिर उसमें हम एक आज ये मोमोज का बड़ा कंसेप्ट, हम गए थे, दो दोस्त थे, और वहां पे मोमो फेस्ट लगा था दिल्ली में, हम जहाँ पे साकेत में रहते थे वहां पे। और फिर मैं कहा यार यहाँ से कुछ ये नॉर्थ इंडियन और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ से कुछ वर्कर्स लेके चलते हैं, और मोमोज वगैरह का एंड कुछ रेस्टोरेंट टाइप का, कॉफी वगैरह का कुछ थोड़ा सा अपन अपन भी करते हैं, वो चैन वगैरह चैन टाइप का स्टार्ट करेंगे। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीता, पहले तो हम आगे थोड़ा वर्कर नहीं मिले, उनको लिया। सही सही बताऊं तो 6 महीने तक तो हमने उसको बैठे बैठे सैलरी दी। वो कहता कि बड़ा बड़ा आलसी आदमी हूँ मैं, लेजी आदमी हूँ, तो वो कहता सर ऐसा है, अरे मैं कहता ठीक है बैठ जा, तेरी सैलरी आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत बैकअप था, धीरे धीरे हमारे पास बैकअप खत्म होने लगा। फिर हमने वो एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज को हम मतलब शिद्दत से नहीं चाहते तो कायनात नहीं मिलाती हमें उससे।
तो मेरे दोस्त का बाद में वो बैंक में सेलेक्ट हो गया था, अभी तो वो डास में है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। तो वो बैंक में सेलेक्ट हो गया था, और फिर मैं तो अकेला रह गया। फिर मैं ऐसे कभी कभी सोचता हूँ, वो तो सुबह आ जाते हैं सब। वो उधर के थे, वो था भी नेपाल का ही। बोले सब्जी, गोभी लाना है, मटर लाना है, और बीन्स लाने हैं, और वो कोरमा बनाने के लिए वो लाना है, चिकन लाना है। मैं बैठ रहा हूँ, मैं कहा, यार ये तो पढ़ाई तो नहीं की थी। और मैं कहा फिर थोड़े थोड़ा सोचता, और फिर शाम को जाने के बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया, ऐसे ही बात कर रहा था फैमिली में किसी से। एंड फिर एक दिन डिसाइड किया, मैंने यार एक कोशिश और कर लेते हैं। उस टाइम ये स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ रही थी, हालांकि कभी सोचा नहीं था, लेकिन एक कोशिश और कर लेते हैं। फिर आसपास में पता किया, तो मैं कहा पॉलिटिकल साइंस की और एक कोचिंग वगैरह, तो मिशन के बारे में बताया, और बोले पॉलिटिकल साइंस के लिए हो। तो बोले जाखड़ जी हैं, ऋषि जाखड़, वो हैं, आप उनके साथ में वो कोचिंग उनसे उनसे ले सकते हैं। मैं आया था कॉन्टेक्ट में आपसे, सक्षम में मिला था मैं। हाँ सॉरी, मिशन नहीं बताई थी, सक्षम, राजेंद्र जी हरितुपाल, वो हाँ। उस टाइम वो चलाते थे वहां पे। फिर धीरे धीरे वही बात है, पढ़ने में मजा आने लग गया। पढ़ने में मजा मजा भी वैसे आने लग गया कि फिर परफॉर्मेंस का ऐसी हो गया कि हाँ ठीक है यार, ये पढ़ रहे हैं इतना इतना। हालांकि मैं सही बताऊं तो उस लेवल की एग्जाम, और अभी जैसे वो थ्री इडियट में कहता है ना, हमारा अनयूज्ड माइंड था। और अनयूज्ड माइंड जब काम करता है ना, तो वो ठीक, लगता ही रहे तो आराम आसान काम, हाँ ठीक ठाक काम कर आराम लेता है से कर लेंगे ये तो। हाँ, ये तो क्योंकि हमने कभी काम में ही स्कूलिंग दिमाग को में यूज ही नहीं लिया। दिमाग को यूज ही नहीं लिया। हम तो 50%, 55%, 60 शायद फर्स्ट डिवीजन बीएड में आई, और वो भी ये हंसते 8वीं हंसते। में आई। हाँ, तो वो भी ऐसे आ गई, हंसते हंसते आ गई। तो मुझे लगा यार ये तो ठीक है। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा, एक दो बार एग्जाम आगे भी हुई। मैं आपके पास आया था, तो आप, 3 बार किसकी थी एग्जाम हाँ वो? 3 बार एग्जाम किसकी थी, मैं आपके सितंबर पास में आया होनी था। थी, फिर जनवरी में हुई लास्ट में हम्म। जाके, मई, फिर सितंबर, ऐसे हुई, फिर हाँ जनवरी में हाँ, हुई। आपके पास मैं आया था तो लगभग 60-70 दिन बाकी थे, जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, कई साल हो गए। तो फिर मैंने आपसे कहा, आप कोई वो करवा रहे थे क्रैश कोर्स टाइप का। हालांकि मुझे आपका एटीट्यूड बड़ा वो पसंद आया। मैं कहा जी हो सकता है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। बोला जी भाई करवा देंगे यार, ऐसी क्या बात आ गई, आपका करवा देंगे। और सच में मैं जैसे ही वो एग्जाम आगे नहीं खिसकती, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो होता नहीं होता, ये तो भविष्य के गर्भ में था। घूमते लेकिन घूमते आ गए थे, चलो देख ही आते। हाँ, घूमते घूमते आ गए, और सच में मजा आया। वो 60-70, एक दो दिन तो ऐसे लगा कि यार थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में उस रंग में ढलते गए, और पढ़ने में मजा आने लगा। फिर वहां से फिर जेआरएफ क्लियर हो गई, फिर तो और इंटरेस्ट बन गया फिर आपका, इंटरेस्ट बन बिजनेस का गया। रास्ता ही बदल गया आपका। बिजनेस का रास्ता आए थे बन कुछ करने, गया। और हाँ, रास्ता कुछ हो गया। कभी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ डिसाइडेड नहीं निराशा, होता। निराश कभी नहीं होना। हाँ हाँ, कभी और भी आदमी पलट जो सकती है सोचे लाइफ। जरूरी नहीं कि वो मिले। हम्म। अब आप देखो, किस जर्नी को लेके जयपुर आए थे, और जर्नी क्या शुरू की, और भगवान ने क्या, सर कहाँ, मेरी किस मुकाम जिंदगी पे में तो पहुंचाया। ऐसे ऐसे, वो कहते हैं ना, तूफान आए हुए हैं। मतलब सच में हो सकता है किसी को नहीं लगे, किसी को लगे कि 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होना, या उनके लिए प्रयास करना भी, ये करना ही वो एक असली संघर्ष है। लेकिन जब विचारों से इंसान इस तरह से होता है, तो लाइफ में बहुत ज्यादा कई बार चैलेंजेस पे अपने को फेस करने पड़ते हैं। तो वो कर करके अब तो यही लगता है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा हो। तो इसलिए ये बात है। तो आप जैसे जयपुर आए, तैयारी हम्म करने जब लगी गए, एक हम्म। स्टूडेंट के तैयारी करते समय कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं जो उसको मतलब पढ़ाई से डाइवर्ट करती हैं? कैसे जैसे, अपने आप को मैनेज करे? आज भी जैसे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं सारा हम्म, दिन, आजकल दौर आ रहा है लाइब्रेरी का, हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं सारा दिन, लेकिन जैसे पढ़े कभी कमजोर भी पड़ जाते हैं, हम्म। कभी जोश भी आ जाता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसे फेज आए होंगे, कैसे अपने आप को आप, रूटीन आपका कैसे मेंटेन रखते मैं एक कड़वी सच्चाई बताऊं क्या सर आपको? थे? पता नहीं, कुछ बहुत से लोग, हो सकता है 99% बच्चे हैं, इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर हमारी सफलता में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है, तो ये लाइब्रेरी कल्चर। सही बात। लाइब्रेरी नहीं है ये दीज आर ओनली, मतलब
ये हमें एक स्टडी टेबल दे दी गई है ना? और वॉशरूम भी जाते हैं तो वो स्टडी टेबल की जगह ज्यादा होती है, वॉशरूम की कम होती है। पास में परफॉर्मेंस इशू भी होता है, पास में गलती से खुदा ना खास्ता मेरे जैसों के पास में कोई कोई ऐसे हो गया, कोई भी हो, विपरीत लिंग का बंदा बैठ गया, लड़के के साथ में लड़के पास में लड़की बैठ गई, अननोन है, पूरे दिन मेरी किताब फटी हुई है, मुझे कुछ मेरी राइटिंग खराब है, या फिर मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके पास में कोई सपोज करो लक्ष्मीकांत पढ़ी है और दूसरा बंदा किसी और की किताब पढ़ रहा है, तो ये पूरे दिमाग में चलेगा। मतलब तो मेरा तो हाँ, नहीं नहीं, फंडा ये है, हालांकि मैं सबकी अपनी अपनी थिंकिंग सही बात। होती है, मैं कहूंगा, लेकिन ये पढ़ाई में बड़ा रोड़ा रोड़ा है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं। जिस तरह के ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं जैसे आती हैं, हम छोटे शहर से अपने घर से जयपुर की बात करें, जयपुर में आए, अब भाई साहब चकाचौंध, आज नौकरी से आज भी मैं 300 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पे जयपुर में, हालांकि आता ही रहता हूँ, तब लगभग महीने में 8-10 दिन इधर ही गुजर जाते हैं, कभी छुट्टी उट्टी होती है तब, तो ऐसे लगता है यार क्या चकाचौंध आज भी आकर्षित बैठे हैं कहीं पे, चाय और चाय पे, और कोई खोज करो, कोई भी चलेगी, कोई लड़की चलेगी, कुछ भूल गए, बैंक हो गए, बैंक हो गए, और सेम लड़कियों के साथ तो होता होगा, स्वाभाविक रूप से है। पहली बाधा तो ये, दूसरा ये होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं, वहां पे गांव में सिवाय डगाबा पेरा, सही या बात है। फिर बेया नॉर्मल पेरा अठे आकी आपने का मजबूरी हो जाए। ब्रांडेड चस्को लग जा कि यार वो तो मजा की देखियो जनाब, तो टॉमी को शर्ट पहने, वो भी को ठेलो भी को नाइकी को लेके आवे है पूमा का जूता पहने डायरेक्ट है, तो हाँ, डिमोलाइज हो जाओ। वहाँ मार तो यार लाग जा, कैंपस वाले पेरे हालता ही है, 800 600 500 रुपये वाला जूता पहने डिमोलाइज हो जाओ। या भी एक चीज है, हालांकि सबको और ये, और दूसरी चीज, अपन कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं, यार ये मैं पढ़ ये भी मैं पढ़ लूँ, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, जाकर जी पढ़ा रहे हैं, उनका भी पढ़ लूँ, बेनीवाल जी का भी पढ़ लूँ, सुरेंद्र जी का भी पढ़ लूँ, हम जहां उनको, जहां 10 हाँ नोट्स हाँ पढ़ेंगे को नहीं, हाँ हाँ, कि बस वो पढ़ेंगे एक के नहीं, इकट्ठा कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है, इतने ज्यादा हम इकट्ठा रख कर लेंगे। मैं टेलीग्राम पे ऐसे देखता रहता हूँ, अच्छा बेनीवाल जी का किसी के पास कोर्स है, जाखड़ जी का कोर्स है, आप वो भेज दो ना, मेरे को भेज दो, वीडियो नोट्स भेज दो। तो ये सब चीजें ना, अपने अपन जो वो कहते हैं ना कि जब तक अर्जुन जो मछली की आंख अपने को चिड़िया की आंख दिखेगी नहीं, लक्ष्य टारगेट फिक्स नहीं होगा तो टारगेट, वो। हाँ, सही बात। उसमें आप अपनी अप्रोच रखो मल्टी डायमेंशनल जैसे, लेकिन वो हर्बर्ट मार्क्यूज कहता है ना वन डायमेंशनल, जैसे घोड़े को रेस में वो उसकी आंखें इधर उधर नहीं जाती हैं, उसको वो वहां पे बांध देती हैं कि भाई तेरे को सीधा ही चलना वही है। तो कई बार कहते हैं ना कि जैसे ये तांगा हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ तो उसमें वो उसके आंखों की पट्टी रहती है, इसका हाँ, मतलब है कि उसको रास्ते से भटकाती नहीं है, हाँ रास्ते रास्ते पे से, चलता रहो। हाँ, इस यहाँ पे ना, जो ये लाइब्रेरीज वाला, मैं तो मानता हूँ कि आपकी राह में बहुत बड़ा, अब मैं जैसे आपकी इसी बात पे थोड़ा सा और ऐड करना जी, चाहूंगा, पहले लाइब्रेरी का मतलब क्या होता था, यही समझते कॉलेज की लाइब्रेरी बुक्स, बिल्कुल, लाइब्रेरी का हाँ हाँ, मतलब तो बिल्कुल वही है। बिल्कुल, यही लाइब्रेरी का अब मतलब तो कई ये, बार जैसे बच्चे बोलते हैं सर लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, हाँ 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 तो क्लास से जैसे जाते हैं तो मैंने हाँ कहा लाइब्रेरी में बुक हाँ देख हाँ लेना। हाँ, ये पुस्तकालय नहीं है, ये वाचनालय हाँ, है, ये सिर्फ रीडिंग रूम है, रीडिंग मेरे रूम्स को भी है। पता कब चला, जैसे स्टूडेंट ने बोला हाँ कि सर लाइब्रेरी में जा पढ़ता हूँ मैं, हाँ तो हाँ मैंने पढ़ा रहा था, हाँ, तो मैंने कहा यार ये जो वेस्टर्न थिंकर की बुक है ये खरीदो क्यों, लाइब्रेरी में पढ़ लेना और बिल्कुल, वापस रख हाँ देना। हाँ। बोला सर हमारी लाइब्रेरी में तो नहीं है, तो मैंने कहा कौन सी, मैंने कहा सेंट्रल लाइब्रेरी में चला जा, हाँ वहां हाँ हाँ, बुक्स मिल जाएंगे। सही फिर बात बोला है। सर वहां हम बुक्स लेके जाते हैं, बस वहां सुविधा मिलती है बिल्कुल। पढ़ने की। हम्म तो एक विद्यार्थी जो आज हर स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ता है, हम्म, तो ये इस अपने समय का सदुपयोग कैसे करे, इसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव शेयर करो ताकि बच्चों को हाँ, लगे कि हाँ। वही बात है, जब तक आपकी पढ़ाई में कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना, रिलैक्स हो, कभी मन किया सोते हुए पढ़ लो, कभी मन किया उठते हुए पढ़ लो, अब वहां वहां तो अपन 10-12 घंटे बैठे हैं, वहां पे तो अपना फिक्स है यार, सीधा सीधा ही बैठना है, इस तरह से बैठना है, तो मुझे ऐसे लगता है, हालांकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती होंगी चीजें, मुझे ऐसे लगता है कि
डिस्टरबेंस होता है, इसलिए आराम से कंफर्ट होके अपना प्रॉपर शेड्यूल बना कि भाई इस टाइम पे, ये भी जरूरी नहीं है सुबह जल्दी उठो। मैं आज भी सच बताऊं तो सुबह 9-10 बजे से पहले मेरे से हाँ, वही दो सही। एक रात को 1-2 बजे नींद आती है। और लगभग 10-12 साल से ये शेड्यूल चल रहा है लगभग। ये पढ़ाई के टाइम पे भी सब कह लिए सुबह जल्दी उठते हैं, उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म में मुहूर्त होता है। मौका मारे कोई ब्याह थोड़ी ना कराणो है वो ब्रह्म मुहूर्त के मां, मतलब पढ़णो है, रोजिना को काम है। और एक दिन को तो काम है को एक नहीं। दिन को काम आत को नहीं कि भाई यहाँ ठीक है, एक दिन को काम हो भी को नहीं, नवा धोई कर लाइब्रेरी में चलिया गया यार बटे आराम टनाटन हो के बैठ जा। आराम उठे नेकर नेकर टी शर्ट के मैं कंफर्टेबल रहे घर में आराम से। कंफर्टेबल रहे कि कभी नीचे कुछ लेट के किया, कभी नीचे बैठ गया, कभी स्टडी टेबल पे बैठ सही के। बात। अरे दिमाग में जानी चाहिए चीजें। और जो कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं, रिटर्न की तो हालांकि लिखने वाली एग्जाम की तो डिस्क्रिप्टिव की तो बात अलग है, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव बुक के लिए तो इतना ज्यादा वो नहीं है कि उसके लिए हम प्रॉपर अपने आप को उस हिसाब से इतनी चीज हम अगर पढ़ने में वो उतना ही दिमाग पढ़ने में उस सटीकता के साथ में लगाएं। ये चीज यहाँ से ये चीज देखनी है, यहाँ से ये चीज देखनी है, टू द लाइन करनी है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये इन शॉर्ट नोट्स को अब पढ़ना है, सब्जेक्ट को अब पढ़ना है, जीके को अब पढ़ना है इतना। फर्स्ट ग्रेड में जैसे बात करें 11 सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर में 11 या 12 सब्जेक्ट 11-12 हैं। तो उनको अलग अलग हर दिन में अगर आपने 15-20 मिनट दिन में नहीं दिए किसी सब्जेक्ट को, तो आई डोंट थिंक सो कि आप 40% का बैरियर पर पार करेंगे। जो 40% वाले में जो सही। बच्चे रहते हैं उनका काम यही तो है। जैसे आर्ट्स का बच्चा है, गणित तो मन में या को नहीं आवे में तो आर्ट्स करेगा, साइंस मन नफरत है। मैं पर्सनली में मेरी हाँ बता रहा हूँ, सही। साइंस से मुझे बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। साइंस मन में या को नहीं आवे, गणित ना आवे ना रीजनिंग भी को नहीं आती। और फिर इंग्लिश के तो हम भारतीय हैं तो ये तो मैकालेवाद है। इंग्लिश को तो हमने 4-5 सब्जेक्ट तो वैसे ही कर दिए। तो इन चीजों को बजाय ये लाइव अपने आप को रिजिडनेस लाइब्रेरी वाले इन चीजों में डालने की बजाय खुद टाइम टेबल बनाया। अपने टाइम टेबल में ये 10-12 सब्जेक्ट ऐड करो और प्रॉपर सुबह दोपहर को सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नींद आ रही है तो आराम से रात को लेट तक सुबह उठ के दिन में 15-16 घंटे आराम से निकल जाते हैं हर स्टूडेंट के। अगर वो कोचिंग ले रहा है तो 2-3 घंटे अलग, बाकी उससे ज्यादा अगर 12-13-10-12 घंटे भी आपके निकल रहे हैं, कंटिन्यू 6 महीने निकल रहे हैं, तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा मिलती है। अपन मान सकते हैं स्टूडेंट के लिए हम्म। कि भाई नियमों में बंद की पढ़ाई नहीं होती। रिजिडनेस के साथ में सर कोई चीज थोड़े थोड़े दिनों में मतलब ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बात बताऊं, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, रोज फॉर्मल पहन के जा रहा हूँ और इस तरह से बांध रहा हूँ। उसमें क्या है, खुद को बांधना क्यों है एक जगह, एक रिजिडनेस क्यों रखनी है। रिलैक्स रह के हाँ पढ़े। रिलैक्स में कभी गले में दुपट्टा डाल के चले गए, कभी टी शर्ट पहन के, मतलब कभी टी शर्ट पहन खोली पैंट पहन के चले गए, कभी वो स्लिप चिपकू बड़ी पहन सैंडल, लिया। हाँ सैंडल सैंडल पहन के चले गए, घर पे बनियान में रह लिए। जैसे होता है इतना ज्यादा वो खुद को अगर नियमों में बांध लिया तो जिंदगी ऐसे बाउंडेड हो जाएगी। बाउंडेड हो जाएगी, मुझे नहीं तो लगता जो कि तैयारी करें उन विद्यार्थियों के हाँ। लिए ये कहना है कि कोई भी नियम मत बनाओ। आपको मन करे मेरे को रात को अच्छे पढ़ाई हो रात को पढ़ो, रात को पढ़ो। मन कर रहा है सुबह पढ़ो, हाँ काम है पढ़ना। बस जो आपका वो मुख्य गोल है वो प्राप्त होना चाहिए। अब कई बच्चे होते हैं, कई हाँ। बार टाइम टेबल बना लिया कि यार मेरे को सुबह 6 से 7 पढ़ना है, नींद आ रही होगी ऊँगता रहेगा, हम्म। लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा तो नेट आउटपुट आएगा। हम्म। नहीं भाई, उसका क्यों उस समय नींद बिल्कुल। पूरी करता तो हो सकता है माइंड फ्रेश रहता। हाँ हाँ। तो व्यवहारिक तो मैकियावेली है, गांधी तो आदर्शवादी हाँ। है ना। साध्य और साधन की पवित्रता तो वो गांधी जी के पास है। गांधी तो आदर्शवादी, व्यवहारिक मैकियावेली है जो कहते हैं कि समय सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करें। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस चुना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करने वाले बहुत से अपने श्रोता भी होंगे, दर्शक भी होंगे जो पॉलिटिकल साइंस से चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी करें जी किसी जी भी जी। कर रहे होंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस इतना वाइड सब्जेक्ट है, हम्म। इसको मैनेज कैसे करेंगे और इसमें करंट के साथ कैसे पढ़े ताकि दोनों काम हो जाए, आपने जब कैसे मैंने मैनेज किया? मैंने चुना, मेरे लिए तो यही था, ये जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मेरे लिए तो यही था जब मैंने हाँ। चुना ग्रेजुएशन में।
बाद में, लेकिन बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइड होता है। हमने एग्जाम में स्कूल लेक्चरर कम है, ताकि वैसे तो कोई सिलेबस नहीं होता पॉलिटिकल साइंस का। अगर कोई इंसान कह रहा है ना ये सिलेबस वैसा है, तो हमें हमारे साथ गेम कर रहा है। नहीं होता कुछ भी सिलेबस। थियरी है, पॉलिटिकल थियरी है, उसको उसने सपोज करो आपके सिलेबस में से समाज राजनीतिक समाजीकरण हटा दिया, वो संस्कृतिकरण को आमंड को उसको कहीं भी घुसाना है वो घुसा देगा। पहली बात तो मैनेज की बात ऐसी है, 6-7 हिस्सों में सब्जेक्ट अपना बटा हुआ है। मेजर और मेजर 5 पोर्शन हो गए। हाँ हाँ हाँ, मेजर आईजीपी होगी, आईजीपी होगी, आईआर हो गया, आईआर हो गया, थिंकर हो कंपैरेटिव गया, पॉलिटिक्स हो कंपेरेटिव गया, पॉलिटिक्स हो गया, थिंकर्स हो गया, और कॉन्सेप्ट एंड हाँ ये थ्योरी हो एक गया। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स होगी। ये पांचों कोई कोई अपना वो अपने आप को, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 यूनिट में बांट रखा है, नेट या असिस्टेंट घुमा प्रोफेसर फिरा में। के बात वही आएगी। हाँ, बात वो इतनी चीजें हैं। अब आपको उसमें सबसे पहले तो ये देखना है अपना ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, ये पोर्शन अपना थोड़ा सा जी। वीक है, और वीक वाले पे हम पहले काम करें। स्ट्रॉन्ग वाला है, साथ 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 लेते रहे, ऐसे नहीं कि एक बार के लिए। और वीक वाले को पहले लेके, और साथ के साथ ऐसे माने कि कम से कम 2 या 3 पोर्शन तो आपके कम पैरेलल चलते रहे, जैसे वो 10-12 सब्जेक्ट के साथ में, और 2 या 3 पोर्शन तो आपके पैरेलल चलते ही रहे, जिसमें आपकी रीडिंग भी होगी। आपने जो मैटर पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, अरिस्टोटल पढ़ना है, तो अरिस्टो वो उसकी थियरी भी पढ़नी है, उसको उसके प्रैक्टिस के लिए उसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको, उसको क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज भी निकालने हैं, आपके दिमाग में और भी कोई चीजें आ रही हैं वो भी निकालनी है। तो इस हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ को नहीं कि पढ़ता रिया ग्रंथ का ग्रंथ पढ़ दिया, काला कर कर की पेन के रगड़ रगड़ की, हाइलाइटर लगा 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 की बन मेल दिया, रफ रफ रजिस्टर बढ़िया बढ़िया 10-15 करने। और वैसे ही किताबों का इतना इतना ढेर बन रहा है, कार्ल मार्क्स की तरह हम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर वो स्मार्ट करें ना, स्टडी करनी हाँ चाहिए। स्मार्ट स्टडी करें, और चीजों को टू द पॉइंट। आपने बताया कि करंट के लिए पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए, तो जैसे अरस्तु कह के गए हैं कि राजनीति से बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ अगर भी कोई नहीं। नहीं है, अगर कोई मानता है बाहर है, तो या तो वो इंसान है, या तो वो भगवान है, या वो पशु है। पशु है। इंसान होगा तो इसके जुड़ा इंसान ही होगा तो रहेगा। आपके तो शुरू से लेके अंत तक राज्य है। तो अभी वियतनाम में ट्रम्प ने वो किया, वेनेजुएला, I'm सॉरी, वेनेजुएला में जो सदन स्पेयर जिसका था, तो ये अमेरिकी प्राधान्य में आ जाएगा, वेस्टर्न अमेरिकन हेजेमनी में आ जाएगा। हेजेमनी में आ गया। हाँ, वो अमेरिका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने का नजरिया हो तो। हाँ आजकल जैसे भाई कोल्ड वार खत्म हुआ, हाँ, कोल्ड वार के बाद में टॉपिक भी है हाँ अमेरिकन हेजेमनी, तो ये बिल्कुल। अमेरिका की दादागिरी दिख ये रही है। दादा की पैक्स, ये सिलिका वाला जो अभी कल परसों हर जगह अभी एग्रीमेंट हुआ अपने लिए, तो अपने सब्जेक्ट के लिए तो सब चीजें, भारत ईयू का जो समझौता हुआ, इंडिया यूएस, तो इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह ये सब चीजें भी सर जरूरी हैं। अगर हम अपने सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ले लिया और हम एक कोने में बैठ के अपन ऐसे सोच रहे हैं कट के नहीं पढ़ सकते दुनिया सिलेक्शन से। हो जाएगा, नहीं कभी भी नहीं। इस हिसाब से चीजें अटक जाएंगी आपकी। आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ये भी अपने को देखना पड़ेगा, संसद में क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, देश दुनिया में दुनियादारी तो देखनी यूएस पड़ेगी। कांग्रेस में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे देखो, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तो है हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। मैं तो कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब इसमें, क्योंकि डेली की जो घटनाएं हैं हम्म, उनके साथ जुड़ के पढ़ते हैं। हम्म, आपने पॉलिटिकल साइंस चुना, इसके साथ अपने जयपुर में आए तैयारी करने के, आप तो मोमोज की वो लगा रहे थे, स्टॉल लगा रहे थे, आपका तो बिजनेस आइडिया लेके आए थे। फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, तो पढ़ाई करते करते आदमी थक जाता है, जयपुर में आते हैं, वो कहते हैं ना जयपुर में आऊं, जयपुर में। तो जयपुर में आओ तो जयपुर में जीटी, हाँ, डब्ल्यूटीपी, ये हाँ, तो बड़ी हाँ, हॉट लोकेशन है एक हाँ, विद्यार्थी के लिए। तो एक विद्यार्थी अपना सारा दिन पढ़ता है। भाई देखो, सफलता के लिए पता नहीं 4 महीना पढ़ना पड़े, 6 महीना पढ़ना हाँ, पड़े। तो आप एक विद्यार्थी को अपना रूटीन या अपनी लाइफ को मैनेज करने का क्या तरीका बताओगे? भाई देखो, ऐ पढ़नो है, ये काम करो, ये काम ना करो। देखो, ये बताइए जीटी या कहीं हॉट लोकेशन, तो टाबर हमारे लिए तो स्टूडेंट क्या करें सकारात्मक कि पुनर्बलन है यो। हाँ, मतलब एक स्टूडेंट की नजर से, या फिर मैं बता तो रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले
वो नेट जियो पे कुछ देख रहा था, डिस्कवर, वो वाइल्ड एनिमल्स का वो कुछ प्रोग्राम आ, तो वहां पे बड़ा ये जेब्रा, एक तो जेब्रा थे, वो अलग अलग बता रहे थे कि कैसे कैसे अब जो नर हैं वो मादाओं को अपने फीमेल पार्टनर को। आप जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, हालांकि ये मतलब हो सकता है कोई नहीं बोलता तो गलत है, सबके से सब करते हैं, तो फीमेल पार्टनर को वो कैसे कर सको, तो वो डांस कर दिखा रहा है, कोई बारह सिंगा है वो अपने सिंगों की ऐसी कलाकारी दिखा रहा है, तो ये चीज भी जरूरी है। और दूसरा, इतनी ज्यादा ना हो कि भाई अपने को अपने लक्ष्य से ही भटका प्रेरणा दे। लें उससे, प्रेरणा, पॉजिटिव। अब मैं एग्जाम दे रहा हूँ या क्लास में पढ़ रहा हूँ, और क्लास में पढ़ते पढ़ते मेरा पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, मेरे जो भी दोस्त वगैरह हैं उसी तरह से ही कंपटीशन, भाई मेरा है कि मेरी रैंक आ रही है, क्लास में आ रही है या जिधर भी आ रही है, वो ठीक काम कर रहा है, मामला वहां तक चीजें सीमित हो। देखो मैं वो आदर्शवादी बात हाँ, मतलब नहीं करूंगा, ये सब करते हैं, और ऐसा ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा क्या था कि अ, आप जैसे भाई सारा दिन पढ़ता रहे आदमी, हम्म, सारा दिन पढ़ थक जाता 7 दिन कमरे में में, एक बार, मतलब ऐसी आउटिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई मैं अभी तक शायद तैयारी के दौरान भी ऐसी चीज, ऐसा कोई वीक नहीं गया या 10 दिन में मैंने ऐसा नहीं कि मैंने फिल्म नहीं देखी, सही मतलब है, मतलब हाँ कहने का हाँ हाँ, मतलब ये थिएटर कि में सारा जाके दिन फिल्म, पढ़ो, 7 दिन पढ़ो, एक दिन आउटिंग करो, 7 दिन तो पढ़ा, माइंड एकदम एक दिन में 2-4 घंटे ही रिफ्रेश तो होके देने आए। हैं आपको, ऐसा मतलब रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है इतना ज्यादा। हालांकि एग्जाम टाइम में आप हो सकता है 2-3 महीने निकाल दें कि कहीं पे भी नहीं जाना, बाकी अपन लंबी यात्रा है तो लंबी यात्रा को लंबी आसानी से यात्रा, चलेंगे तो वो चार थकान महसूस चार नहीं छह होगी। महीना ही अपा क्या कि ना तो मैं तो घर जाऊं ना कोई, और ब्याह शादी में वैसे ही नहीं जाते बेरोजगार वो मैं तो 5 साल तक नहीं गया किसी के ब्याह शादी में रहते अच्छा, रहते। जब तक तैयारी चल रही थी कहीं भी कुछ नहीं। जना जना पूछे तो जांचना, भैया के करे कितनी साल की तैयारी करता, अच्छा तो मैं करो यार क्या के चक्कर में पड़ गो के डब्बा खोलने लागो और करने लगो, बान को नहीं क्या रेस्टोरेंट है ये कि तो, ये तो मतलब वो फिर वो टोंटिंग होने लगती है, टीजिंग होने लगती है, इस तरह से होती है, तो लेकिन देखो कई बार प्रमोद इस बात को अपन पॉजिटिव लें तो एक तरह की वो अपने एक तरह का हाँ वो है कि मोटिवेशन एक तरह का हाँ सोचे, तो कई बार मोटिवेशन, जैसे होता है ना, गांव जाते हैं, अब होली की छुट्टी आने वाली है, हाँ 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 गांव जाएंगे, हाँ, तो गांव में जैसे बस से उतरेंगे अपन स्टैंड पर, गांव में जाएंगे तो कई बैठे रहते हैं, वो रहते हैं ना चेक पोस्ट गांव में। अच्छा, आजकल तो जयपुर है। आप आपके जयपुर है भाई, वो तनख्वाह हम कौन दिखेंगे, चेंज चेंज आगो, मतलब हमारे हम उम्र है ना, वही कहेंगे बिलायती बन गो। वही ना। अच्छा तो भाई जयपुर में आजकल क्या बात है बाबू। हाँ के चल रहे सारे तो ये हर जयपुर में। इंसान को एक तरह का मोटिवेट भी करते हैं, सोचे हम्म। तो यार देखो रिजल्ट दिखाना है, हाँ रिजल्ट दिखाना है कि ताकि अगली बार आऊं तो वही लोग है ना सर माथे पे रख हाँ लेते हैं। सर माथे पे देखो बैठा के करें सफल कि यार नहीं होंगे तो भी पीछे कमेंट्स कसेंगे, सफल हो जाओगे तो चीज बदल जाएगी। हाँ चीजें बदल वही जाएंगे मैकियावली थोड़ा सा, वाला कि भाई अपना लक्ष्य पूरा होना अपना चाहिए, लक्ष्य पूरा होना साधन कुछ भी चाहिए, अपनाओ साधन से हमेशा हमेशा आदरणीय माने जाएंगे। साधन बस नकल से बचे। हाँ, सरकार थोड़ा सा वो कर रही है, ये हालांकि नहीं भाई। वैसे हम अपन नॉर्मली सबकी रीच भी नहीं होती, और जो करते हैं वो बच्चे ये चीजें देखते भी नहीं है जो हम कर रहे हैं, अभी ये की कर रहे जैसे एक बात बताएं हैं। आपको, अभी जैसे आजकल बच्चे क्या है कि ये आजकल आरपीएससी का पेपर पैटर्न ऐसा आ गया हम्म, कि बच्चों को 40% लाना एक चैलेंजिंग हो गया। और अभी हाल ही में आपने रिजल्ट का सुना होगा हम्म, कि पॉलिटिकल साइंस में तो मात्र 6 विद्यार्थी पास हुए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप किस बात को उत्तरदायी मानते हो कि एक पेपर वास्तव में ज्यादा हो गए, या पढ़ाई की एक सही दिशा में नहीं हो पा रही, क्या बच्चों को क्या मतलब कहना चाहोगे, किस तरीके से इस चीज से उभरे वो। सर देखो, चीजें दोनों साइड में ही हैं। आरपीएससी को अपनी पहले की तरह साख स्टैब्लिश करनी है, जो उस उन्होंने पिछले दिनों गंवाई हाँ जो, पेपर लीक में या जिधर भी एग्जाम में, या पेपर का अव्यवस्थीकरण आपने देखा होगा, 2018 वाला जो जी जी, 16 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा, क्या वो व्याख्याता बनाने लायक पेपर था? हाँ नहीं, सीधा सा सीधे से सवाल, तो वहां से सब्जेक्ट भी अपना पैरा सब्जेक्ट में भी शिफ्टिंग हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, और वो धीरे धीरे सुधार आता है। कुछ बच्चे भी ऐसे ही हैं कि मतलब एक चीज हम पढ़ लें तो वहां पे ही हो जाएगा,
थोड़ी बहुत वहाँ उनको उनको ऑथेंटिक, मतलब एक जगह पे ही मार्केट में जो चीज चल रही है वो उनको भी पता है। पेपर बनाने वाले हम में से ही हैं, है ना, हम में से निकलते हैं, कोई जो प्रोफेसर सब्जेक्ट के हमारे एक्सपर्ट साथ, हैं, हाँ जो सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट कहते है हैं ना कि वो, अध्ययनकर्ता बिल्कुल उनको पता सब्जेक्ट है, को तो अच्छी तरीके इसलिए से। अगर अगर हम, और कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं, सिचुएशन ऐसी आती है कि 5-7 बच्चे, तो बाद में उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लगा, पेपर काफी बैलेंसिंग था, तो मुझे लगता है आगे भी पेपर वेल, बैलेंसिंग आएगा। मैं अपने इम्पोर्टेंट ऐसा है कि टू द पॉइंट पढ़े, आप किसी का भी मैटर पढ़े, मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं, बस विथ ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़े, साथ साथ में उनका भी सहारा लें, किसी के मार्केट में और चीजें चल रही हैं, और पीवाई क्यूज को भी बार बार सोल्व करें। पीवाईक्यूज पे आप भी काम कर रहे हो, पीवाई क्यू पे अभी अभी हम कंप्लीट किया है, लेकिन और कार्य प्रमोद जी ने बड़ी मेहनत से राजनीति विज्ञान विषय को आसान बनाया, विद्यार्थियों के लिए एक सपोर्टिव रोल के रूप में। जो पिछले एग्जाम्स की जो भी सारे असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर हो, इसको इसको लेक्चरशिप के लेक्चरर हो, हो। उनके पेपर को व्याख्या सहित हल करके निकाला है। तो अभी सरप्राइज को देखने के लिए रुके रहिएगा, अभी लास्ट में दिखाएंगे कि क्या सरप्राइजिंग आपके लिए लेके आए हैं। तो उसमें ये ऐसा है, बहुत अपने सब्जेक्ट में बहुत बड़ा वैक्यूम था, मतलब इस चीज के लिए पहले एक अरिहंत आती थी, 1992 के भी क्वेश्चन वो शामिल कर रहे थे, 1990 का, हालांकि अपडेटेड सब जगह, वर्जन हाँ अपडेटेड वर्जन, वो होना चाहिए। उसमें वो होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा पोथा हो गया था। तो एक दूसरा, एमपीपीएससी क्या पूछ रहा है, या फिर हरियाणा पीसीएस क्या पूछ रहा है 1992 में, नेट का 1998 में क्या पूछ रहा है, उससे आरपीएससी का आज का ट्रेंड बदल गया। बदल गया। आरपीएससी या तो अपने आप को देखेगी, या अभी यूपीएससी का क्या ट्रेंड है फॉलो करेंगे वो उसको। फॉलो करेगी, नेट का 2020 के बाद में, 15 के बाद में चीजें क्या चल बदलाव रही आ है। गया, तो देखो। उनको सबको लेके हमने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया, नहीं नहीं, बाकी तो बहुत बच्चे अच्छा हैं देखो, इनिशिएट, मैं आप अच्छा कैसे, काम है वो। हालांकि हेल्प जरूर करेगी, अगर नहीं नहीं, चालीस देखो। परसेंट का बैरियर मैं मान रहा हूँ, इस बुक को आपने 2 बार, मैं जो किया है हमने काम 2 बार कर लिया, देखो दावा तो नहीं करता करूंगा, लेकिन हेल्पफुल शायद पूरी चालीस रहेगी। परसेंट वाले बैरियर में हम नहीं अटके, सही सिर्फ बात। इस, अगर तो अपना बेस थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नहीं अटके। प्रमोद जी ने एफर्ट्स किया है बड़ी मेहनत करके, आपके लिए 40% का आंकड़ा पार करने के लिए, राजनीति विज्ञान में एक वैक्यूम बढ़ने के लिए एक बुक लॉन्च की है, उसकी लॉन्चिंग भी करते हैं। प्रमोद, आपकी बुक को दिखाइए, कौन सी पुस्तक है ये? प्रमोद ने अभी नई पुस्तक लॉन्च की है, हाँ, ये जिसमें पीवाईक्यू वगैरह मिलेंगे, व्याख्या सहित हल मिलेंगे, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, सारा का सारा बुक की तस्वीर आपको अलग से देंगे। तो आपके लिए प्रमोद जी की तरफ से गिफ्ट है। जो विद्यार्थी मेहनत करना चाह रहा है तो उसके लिए सपोर्टिव रोल में ही कई बार रहेगी। संयोग होता है, कल आपका कॉल करना, अपन अपनी ये बात होना हुई, और संयोग ही और मैं कहा, मैं तो आ ही रहा था कल आपके पास तो मैं कह रहा हूं ना, सही, मिलाने वाला अपने आप मिला लेता है। हाँ कायनात चीजें जिंदगी में कुछ भी हो सकता शिद्दत है। से अगर मन में सोचो तो कायनात अपने आप मिला देती हाँ है। मिला देते। कुदरत ही, मैं कल सोचा, मैंने कहा शुरुआत आपसे ही करता हूँ। हाँ तो हाँ जैसे फोन उठाए उधर से आपका निकलना हो गया। हाँ तो हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा, शुभ अवसर आया। तो इसी जर्नी में, इसी वार्तालाप के जर्नी में अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम्म। जो विद्यार्थी आजकल तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये गलती तो करना ही मत भाई, पढ़ रहा है तो, कि ऐसी चीजों से दूर रहना, या कुछ भी ऐसे लगे भाई एक स्टूडेंट तैयारी करता है, हम्म। मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, कभी तैयारी की बिल्कुल, है, मैं तो अभी एक भी स्टूडेंट को, स्टूडेंट ही हूँ हाँ, मैं और तो। हम शिक्षक है, हाँ, ताउम्र स्टूडेंट भी बने रहते हाँ हैं। स्टूडेंट ही तो एक ऐसी कोई कि यार इस चीज से दूर रहना, देख पढ़ाई करे जब तक इन चीजों से दूर रहना, कुछ कुछ ऐसी गलती ना हो विद्यार्थियों से, एक या तो आपने अपने मन में या आपने अपनी जर्नी में सोचा कि यार मैं ये गलती तो करूंगा ही नहीं कभी। एक तो दूसरों से, या फिर वो बहुत ज्यादा उनकी बराबरी करने से, ओड करना, ओड वो गांव करना, में कहते हैं ना, ओडा ओड गोडा गुड़ वो फोड़ना। फूट जा, है ना, हमारे साइड में ओड वो फूट जा, हाँ, है ना, एक दूसरा, एक तो ओड करने, सबके दिमाग का सबकी स्तर अपनी क्षमताएं होती है। अपनी अपनी बताए होते हैं, उनके अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, वो अपने अनुसार, अगर हम किसी एक मामले में कमजोर तो दूसरे मामले में, सही बात है, हर व्यक्ति की वो कहते हैं ना हाँ वर्च्यू होता है। वर्च्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। एक प्रमोद दूसरा, के अनुसार यह है कि कोई भी विद्यार्थी
या किसी की होड़ ना करे। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करें। बस ये नहीं कि यार वो 10 घंटे पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं। हाँ नहीं, मैं बात चीज 3 घंटा पढ़ लो। हाँ यही यही मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ कि किसी की कैपेसिटी हो सकती 3 घंटे में याद कर ले, हाँ, कोई वही काम 6 घंटे में करे, तो वो 6 घंटे क्यों बैठा रहे। मैं पर्सनली बताऊं तो जो अपने फर्स्ट ग्रेड में और डायनेमिक्स इन इंडियन हाँ पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में गतिशीलता। आजकल जोड़ दिया, संघ की गतिशीलता हो हाँ गई, हाँ, ये संघवादी संघ की गतिशीलता हो गतिशीलता, गई। ये जो उसमें राज्यों के मामले हाँ आए हैं, कौन सा सारे, राज्य के, मैं सच बताऊं तो मैंने वो चीज मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं ये पड़ी। तो सही बात है। वो मेरा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कभी कोई मेरे सामने तैयारी से पहले मैंने ये इंडिया आफ्टर नेहरू, रामचंद्र गुहा के बारे में, इन चीजों के बारे में अप्रोच डेवलप हो जाती है। हाँ अभी तो आप जैसे बात कर रहे हैं, अपन पढ़ हाँ रहे हैं डेली घटनाएं। अभी वर्तमान में जैसे हम पढ़ा करते हैं कि भारत का संघ है हाँ जो एकात्म की ओर झुक रहा है। हाँ अब उदाहरण देखो, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, वन वो नेशन वन लीडर। अगर हम अपनी अप्रोच वैसी है तो हम वो कर बस जाते पॉलिटिकल साइंस तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। है। हाँ, एक एक दूसरा है, अपने आप को रिजिड हम तैयारी के दौरान ना बनाए, फ्लेक्सिबल रखे, फ्लेक्सिबल, कंफर्ट, मतलब आराम से। तनाव लाइक ना ले। तनाव ना ले, बहुत ज्यादा तनाव पागल बना देता है। नौकरी के बाद में मैंने बहुत लोग देखे हैं कि यहाँ की नौकरी करें कि फ्रस्ट्रेट हो कि बन लगे कि सारो सिस्टम मार पर ही चल रहा है, और तैयारी वाले दौरान भी है और कि उसी तैयारी के दौरान, हालांकि सर्कमस्टेंसेस की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव ना लें कि वो आपकी तैयारी को अफेक्ट कर ये। आप जिस जॉब में हो वो कहते हैं राजा की सी नौकरी, गाँव में कहते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर है, राजा की सी नौकरी है। तो आप इस राजा की सी नौकरी को करने के बाद और एक बेरोजगारी, हाँ तो एक तरह का वो कहना परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण बदलाव आ गया लाइफ में। तो लाइफ नौकरी से पहले की और हाँ, नौकरी के बाद की, इन दोनों को कैसे देखते हो। चेंज तो चेंज है, चेंज तो नौकरी का अलग ही स्वाद है। अब वो कईयों के नहीं होता, हालांकि फाइनेंशियली मेरे को पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी और बाद में भी नहीं हुई, लेकिन अपने अप्रोच में चीजों में फर्क पड़ता है, एंड अपने वे ऑफ थिंकिंग में भी अपने फर्क पड़ता है। लोग को अपने में पड़े ना पड़े, लोगों की नजरों में फर्क, समाज में स्टेटस बदल समाज जाता में है। देखने का नजरिया बदल जाता है। आज 1 घंटे पहले, मेरे सिलेक्शन से पहले, मैं नीचे बैठा या फिर किसी के सामने खड़ा, 1 घंटे बाद में वो मेरे को चेयर ऑफर कर दी। वही बात है ना, पहले के गांव में ओ प्रमोद है, हाँ 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 हाँ, तो भाई और भाई अब बात है। पहली प्रमोद हो प्रमोद या जी तो आए, वो माया तेरे तीन नाम परसे परसों परसों परसे परसराम। परशुराम। तो बात है तो कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी में हाँ, प्रमोद प्रमोद ऐसे होते रहते हैं, ऐस- और आज हाँ हाँ प्रमोद जी आए चाय लाओ। हाँ, ये अंतर है। तो ये आ- थोड़ा सा फर्क है। हालांकि ये अपने हम किसी और काम के थ्रू भी अर्न हाँ कर सकते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में एक गवर्नमेंट जॉब वाला तो ऐसा नहीं हो कि बैठ गया है कि इंसान तो सरकारी नौकरी करे वही हुआ है, प्राइवेट नौकरी हालांकि कोई, हालांकि मैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। वो ये हो जाता है, गांव में होता है क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है स्टेबिलिटी का, हाँ, स्टेबिलिटी कि भाई आती है। स्थायित्व है। कोविड ने वो थोड़ा कहते सा हैं लोगों को हाँ, और वो ज्यादा कर दिया, दिखा दिया, तो ये आकर्षण चीज हो गया कि यार तो गवर्नमेंट जॉब थोड़ी क्या है सी। ना, हाँ कुछ भी हो नौकरी तो है। हाँ हाँ प्राइवेट में क्या होता है कि वो कहावत होती है ना कि प्राइवेट में कोई फिक्स नहीं है, हाँ, आपसे कम पैसे में आपसे अच्छा मिल जाएगा उसी दिन तक आपको। हम्म, और गवर्नमेंट में क्या है, लगे रहो लगे रहो। तो अभी जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी, वो आपको सुनकर आकर्षित होंगे कि देखो हम भी राजा किसी नौकरी की तैयारी हाँ, करें, राजा किसी नौकरी तक पहुंचे, राजा किसी कुर्सी तक पहुंचे। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। कुछ खास नहीं, लगातार पढ़ते रहे। कि मैंने, मेरी जिंदगी की एक टैगलाइन है, बहुत पहले से, 2011-12 से ही मैंने डिसाइड कर ली थी, वह पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ना पढ़ने से, लगातार पढ़ते रहो, बस तैयार लगातार, तो एग्जीक्यूट, तो अपने आप हो कंटिन्यूटी जाए। रखे, कंटिन्यू, बस रुके नहीं। मैंने अपनी वो ये टैगलाइन भी यही रखी है, पढ़ने से पढ़ना, पढ़ना पढ़ने से। सही बात है, क्योंकि पढ़ते रहे हाँ पढ़ते रहे पढ़ते रहे। हाँ, पढ़ना, ये पढ़ते रहे,
ठीक है, जीवन में भी ज़रूरी है। अधिगम की जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में मैसेज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सारा दिन क्या है क्या पढ़ते है, रहते। पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और रात को खुद के दिमाग को या खुद को पढ़ते-पढ़ते सो जाते अभी हाँ, पढ़ने से एक और हाँ, बात, जैसे आजकल बच्चों के एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि सेल्फ स्टडी करें या किसी का सहयोग लिया जाए, या कह सकते हैं कोचिंग संस्थान। तो आपकी सफलता के दौर में हुँ। कोई गाइडलाइन या फिर कोई कोचिंग, उनका योगदान होता है या सेल्फ स्टडी सब कुछ होता नहीं सर, दोनों ही चीज़ें हैं। है प्रॉपर? कोचिंग भी ज़रूरी है। मेरी में तो मैं फर्स्ट ग्रेड में आपसे पढ़ा और के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में डॉक्टर बेनीवाल कोचिंग ली थी। कितना कितना वो उसका सब वो तो मेरे पे डिसाइड करता है कि भाई मैं 2 महीने पढूं, 3 महीने पढूं, 4 महीने पढूं। मेरी एक प्रॉपर, वो कहते हैं ना कि चाहे एक कोई भी हो, एक मार्गदर्शक जरूरी एक है। मार्गदर्शक मार्गदर्शक हो ना। हालांकि आपने कभी ना कोई कोचिंग पहले ले चुका होता है, तो अगर आपने ली है एक बार सिलेबस की कोच सब्जेक्ट की कोचिंग ले ली, तो बाद में दोबारा आप नहीं फिर भी सेल्फ हाँ करते हाँ रहे। फिर सेल्फ करते हैं। और कोचिंग में और उसमें सेल्फ में अपना 2-3 महीने सेल्फ स्टडी लास्ट में हो जानी चाहिए। 2-3 महीने पहले अपनी समय कोचिंग मिलना हो, चाहिए कि जो समय मिलना चाहिए। मैट्रिक इकट्ठा किया उसको कब ग्रास्प करोगे, एक जब आप टीचर उस पर एकाग्रचित एक रह के टीचर काम क्लास करोगे। में पढ़ा रहा है 30 घंटे नहीं सॉरी 30 मिनट में, सपोज दैट अपनी एक टॉपिक अपने को कंप्लीट कंप्लीट कराना है। सपोज दैट प्रस्तावना प्रियम्बल कंप्लीट करवानी है अपने को 30 मिनट को मिले। मिनट में वो सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ, प्रस्तावना कैसे आई, क्यों आई, मूल उसके मूल फिर बातें बता उसके देंगे। मूल हाँ उद्देश्य प्रस्ताव का कितना क्या प्रभाव, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का कितना प्रभाव था, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में किसने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, तो वो तो इतना बताएगा। ये जितने शब्द हैं हम भारत के लोग से लेके आत्मार्पित करते हैं, तो यहाँ तक इन शब्दों का अर्थ बता देगा और वो कर देगा। ऐसे को वो आप सेल्फ स्टडी में उसको और चीजें ऐड हाँ ऑन करते हाँ रहो। एड ऑन कर देते एक आज विद्यार्थी होता है 10 संस्थान के या 10 टीचर्स के नोट्स इकट्ठा करता है, हैं। तो क्या ये 10 नोट्स सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, या एक पे ही 10 बार पढ़े वो महत्वपूर्ण है? देखो, फलता तो वही होती है, एक को 10 बार पढ़े। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं सिर्फ प्रचार के लिए ये बात नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ना 2-3 बार अगर इसको बुक को मैं भी अगर कोई काम कर रहा हूँ, हर आदमी ईमानदारी से काम करता है। अगर 2 बार पढ़ ले तो 40% के बैरियर में आप नहीं आएंगे। किसी एक नोट्स को 10 बार पढ़ ले हम, मतलब जैसे 10 नोट्स हैं या जितना भी अपना स्टडी मटेरियल, वो 10 अलग-अलग चीज़ों से ये भी दे दो, ये भी दे दो, सही बात है। ये भी दे दो। ऐसा नहीं। क्योंकि देखो, सब मैटर होता है, 95% कॉमन चीजें होता है। हाँ, अगर उनको ही ढंग से पढ़ लेगा तो हुँ, वो एक तो कवर हुआ ना। भगवान एक ही रखो। हाँ, हैं? भगवान मत बदलो। भगवान मत बदलो। वो जो देना होगा एक ही दे देगा। मेहनत करे ईमानदारी से। हाँ, आप अपने आप पे विश्वास रखो कि भाई हाँ, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। सेल्फ स्टडी इतनी ये अपने वो चीजें सर क्लियर होनी चाहिए। भाई सेल्फ स्टडी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट, मेरे को किसको कितना इंपॉर्टेंट, करंट के मुद्दे को कितना इंपॉर्टेंस देना है, इसके कितना इंपॉर्टेंस देना है। ये मतलब अपने जब तक अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना, थोड़ा सा सफलता अपने से डिस्टेंस रहेगा सफलता और अपने बीच में। आपके तैयारी के दौरान कोई आपके प्रेरणा स्रोत रहे हो, या फिर आपकी तैयारी के दौरान ऐसा जो आपको डिस्ट्रैक्ट किया हो लाइफ की जर्नी में? यही चीजें आती हैं। ये आइडियल वाली तो बात है कि रहे हैं, कुछ लोग हैं, हेल्प हेल्प करने वाले भी होते हैं, मार्गदर्शक वाले भी होते हैं। मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, भाई साहब हैं सेंट्रल प्रोफेसर हैं, एचओडी। वो का जो ओरा है पर्सनल, उसमें पहले एक सब्जेक्ट को शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज में सीखने होते हैं। जैसे टीचर हैं, आप क्लास के अंदर खड़े हो, क्या बनना है, तो मतलब इतना नॉलेज होना कि एक फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक इंसान में अगर हमने किसी को आइडियल, इंसान में सारी क्वालिटी नहीं। नहीं हो सकती।
वही बात है, अपने आप को रिजिड कर लिया। हमने कुछ विवेकानंद जी से, गांधी से सीखते हैं हम, कुछ यावली से भी सीखते हैं, कुछ नेहरू से सीखते हैं, जी जहां से कुछ सीखने को मिले वो सीखे, जहाँ सीखने को मिले। बस बस वो अपने चीज मोती चुनते अपने रहे अपने मोती के। वो ना टकोरी भर हाँ जाएगी, हाँ, टोकरी टोकरी भर जाएगी हाँ अगर बढ़ते जहां रहे। जहां से अच्छे कुछ अच्छे चुने। विश्वास होना चाहिए, विश्वास या साथ आपको किसी ना किसी का हो। डिस्ट्रैक्ट वाली है कि तो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता जब लक्ष्य की प्राप्ति हो खुद जाती है। मजबूत हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो है सब साधन, अपनी तरफ हो साधन जाते हैं। पवित्र ही समझो। वही कार्ल मार्क्स वाली बात की सामाजिक परिस्थितियां चेतना को जागृत करती रहती है। जागृत करती है तो सामाजिक डिस्ट्रैक्ट परिस्थिति। चीजों को उस समय भूल जाते हो कि देखो घर में तो ये है भाई साहब, हाँ हाँ अरे हाँ। कौन सा सीसीडी में चालांगा लेके। बस भाई भाई बात सीधा सा है। मतलब ये है कि विद्यार्थी घर से खर्चा लेके आता है, हाँ। उस समय खर्चा परिवार में चाहे कैसा भी रहेगा बैकग्राउंड, हम्म। लेकिन यहाँ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सीसीडी लेके जाएगा। करना ही पड़ेगा। तो इन चीजों से बचना चाहिए, हाँ। अपनी परिस्थितियों को याद रखते हुए। सबका अपना 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 मामला है। कोई बच्चे कोई हम बच्चे को कहें कि बचना चाहिए, वो कहते जब मैंने तो सब मेंटेन करके स्टारबक्स वाली भी मेंटेन किया है और सीसीटीवी वाला भी मेंटेन किया है, फिल्म में भी देखी है, गर्लफ्रेंड भी रही है, लड़की कहे मेरे बॉयफ्रेंड भी रहा है, सोशल मीडिया भी चलाया है, तो सबके साथ में सिलेक्शन भी लिया है। सारांश ये है कि कोई नियम कोई शर्त नहीं है कि ये उत्तर काम नहीं आधु करोगे तो पास नहीं उत्तर होगा, आधुनिकतावाद हमें यही तो सिखाता है। सबको लेके सही चल। क्या, सब सब मतलब हर चीज का खंडन करो। और एक एक कोई फिक्स रूल नहीं होता किसी चीज एक रास्ता है का। सफलता पोस्ट का। मॉडर्निज्म का कोई सफलता का एक रास्ता नहीं होता उसमें। यही तो वो चीज आती है ना कि बस इतना ध्यान रखो, अनहोनी नहीं होगी, अनहोनी होनी नहीं होनी ही सो। तो वो कुछ नहीं, जो होगा आपके लिखा होगा भाग्य में। अंत में जो अपने श्रोता, अपने दर्शक, अपने विद्यार्थी जो तैयारी के जुटे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? राजा किसी नौकरी के लिए क्या उनको ऐसा मोटिवेशन देना नहीं, चाहोगे ताकि नौकरी लगे रहे? नौकरी तो हर कोई भी हो अच्छी ही होती है, अपनी अपनी जगह अच्छी होती है। बाकी आप अगर कंटिन्यू अगर तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू तैयारी करते हैं, सॉरी करते रहे हैं, और अगर मौज लेने की तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो मौज प्रॉपर खुल, जो काम करो खुल के जो करो। काम कर रहे हैं वो खुल के करें, ओशो का तैयारी दर्शन लेके आ रहे हो आप यहाँ पे। वो पढ़ाई करो तो मचक के करो। हाँ, पढ़ाई करो मैं तो भी आपको क्लास में एक लाइन बोलता था, मचक हाँ के पढ़ो, मचक के खाओ और मचक के सो। हाँ, कुछ भी वो वही बात है ना कि ऐसे नहीं कि चीजें थोड़ा सा इधर इधर कर रहे हो, बगावत करो तो खुल के करो। ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पे बता रहा हूँ। मध्यम पात की बात नहीं करते आप, नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीम पात की बात करते हैं एक्सट्रीम कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई मचक को के करनी है। खुल के करो। और मतलब जिस दिन वहां पे पढ़ाई का मूड नहीं है, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई का मूड बस नहीं है। तो मैं कोई अभी बात नहीं, मस्ती करो। मैं सोच रहा, कई कई सिचुएशन ऐसी आती हैं अपने जो डिमोटिवेट होते हैं। तो 6 जनवरी को पेपर था हमारा 2020, 3 जनवरी को पहले शिफ्ट वालों का पेपर लगा, और पेपर में फर्स्ट पेपर का देखा, देखा तो हमारा 6 का था, फर्स्ट शिफ्ट वालों का देखा, क्वेश्चन देख देख के डिमोरलाइज हो गया मैं। और वहाँ पे मैं था, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और एक मेरा भतीजा था नीरज। तो ये हम ये थे, और वैसे हो गया कि यार इस साल में ना कुछ पूरा एक तरह से ये रोंगटे खड़े हो पूरा गए। रोंगटे खड़े हो गए, डर गए यार, इस तरह से इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अब कैसे, ये पूरी पूरे पसीना पसीना। फिर उन्होंने बोला, आराम से थोड़ी देर मैंने सोचा, बाद में मैं कहा यार क्या होगा, तो कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ होगा, जेआरएफ के भरोसे का। और और जेआरएफ का खर्चा तो आ ही रहा था। जेआरएफ के भरोसे काट लेंगे, या फिर मैं क्या अभी क्या पता, अपने वो टाइम में सिचुएशन कह रहा हूँ। मैंने वो किया, स्पीकर मंगाए घर पे, और गाना बजाया, गाने बजाए जो पुरानी फिल्मों में ठाकुर साहब के सामने गाने चलते हैं,
और बसंती नाच रही होती है। वो और बसंती ऐसी नौकी 2-3 घंटे कंटिन्यू नाचे हम। मैं कहा क्या होगा। स्ट्रेस दूर किया। हाँ, स्ट्रेस दूर किया है। जनवरी को ऐसा पेपर था, दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन शायद मैं अपने वो जो वैकेंसी थी, तो फर्स्ट पेपर में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। हाँ, आप तो हाँ ऑल हाँ, एक तो राजस्थान में सेकंड रैंक ली हाँ थी। हाँ, और राजस्थान में सेकंड रैंक थी। मतलब फर्स्ट पेपर में 115 15-16 नंबर किसी के आते नहीं है। आते नहीं है, बहुत बड़ी अब बात तो है ये। 40% में लाले पड़ रहे हैं। हाँ, 40% में लाले पड़ रहे, तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा अब मैं क्या सोच लेता, नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो रिजिडनेस में तो। आपकी जर्नी यहीं रुकेगी हाँ, या आगे और बढ़ेगी? और अब आगे का लक्ष्य कुछ अभी तो तय कर कुछ रखा है? अभी तो कुछ लिखने विखने का, और बस यही है कि मिनिमम जो मार्जिन है उस पे, मिनिमम कॉस्ट पे बच्चों को कुछ क्वालिटी वर्क जिन चीजों की कमी है एक बार मार्केट में, उनको एक बार पूरा जैसे विषय अपने। पे आप हाँ लेखन कार्य में जुटे हुए हाँ, बस इसमें इसमें कर रहे हैं। बाकी ये वही बात है, जिंदगी कहीं हैं, पे भी रुकती ले जा नहीं है। सकती है, कुछ कुछ भी करवा सकती सही। है। ये तो प्रे भाई वही है ना, आए थे क्या काम करने, कहाँ ले गए, अब हाँ यहाँ बस, से कहाँ लेके जाए वो तो कोई बिल्कुल भरोसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तहे जुड़े। दिल से और हमारे विद्यार्थियों को शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हृदय के गहनतम बिंदु से और शुक्रिया। हम भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, भगवान आपकी और भी आगे मंजिल तय करे, जहां हम दोबारा आप एक अलग पद पे होके यहाँ पे आओ। जरूर जरूर, धन्यवाद। खुशी होगी बहुत ज्यादा, बहुत दिन से पेंडिंग था आज धन्यवाद। पूरा।